ओके, खुशी विधि। हाँ, जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. હારે હોજી પ્યારાજી, हारे हो जी प्याराजी, સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. सहारा विना बीज उगतु નથી. હારે હોજી દાદાજી, हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જગત કુસંગે જ દુઃખ, જગત કુસંગે જ દુઃખ, કેવળ સત્સંગે જ સુખ. કેવળ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનું હસતું મુખ, દાદાજીનું હસતું મુખ, સમણે દર્શન થાતા સુખ. સમણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મારાજી, હીરા મોતી મારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હો જી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયા ભરમાં લુખ્ખું લાગે, દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. બિરહો દિવસ રાત જાગે, બિરહો દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો અતિક્રમણાજી, રોકો અતિક્રમણાજી, આત્મ રમણા વિના કાય રૂચતું નથી. આતમ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હો જી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક કાકા ત્રિમંત્ર બોલાવીએ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો હરિહંતાય, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાય, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાય, નમો વજ્જાયાણમ,
नमो वत्सायानं नमो लोये सौव साहुणम नमो लोये सौवसाहनं ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौव पावपणासनो सौवपावनाशनो मंगलाणं च सौवेसीं मंगलानां च सौवेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद श्रेया। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करूं तो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की सब बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में आप मुझे अनंतांतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा पप्पा मम्मी के साथ? आज अच्छा रहा। ओके, खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नडियाद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। मम्मी का ऑब्जर्वेशन, प्रेयर किया था, एक मिस्टेक किया आपने, उसका करेक्शन किया कि नहीं, और किसी के बारे में, दूसरे फैमिली के बारे में कुछ सोचा आज? ओके, बहुत होमवर्क है। खुशी परमार। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मम्मी ने आज बहुत ही काम किया था और मैंने उन्हें काम करने में आज बहुत हेल्प की थी। वेरी गुड। प्रेयर किया, एक मिस्टेक निकाला? नहीं, आज मिस्टेक नहीं निकाला। ओके, दूसरे के बारे, ओके, अपनी मम्मी के बारे में सोचा। वेरी गुड। ऐसे बोलो कि आज मम्मी के बारे में सोचा। मीता दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मम्मी के बारे में मैंने सोचा था और उन्हें हेल्प भी की थी और आज उनके प्रति अभाव नहीं हुआ है और मम्मी की दीदी की सारी बात मैंने मानी है। मिस्टेक? कुछ मिस्टेक नहीं मिला आज? ओके, आज तो यस 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 हिता हो गई आज। हाँ। ओके, तस्वीर दीदी, बड़ी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने पॉसिबल मम्मी की मदद की है, मुझसे जितना हो सकता था उतना किया और उनकी गलती भी नहीं दिखी और अभाव भी नहीं हुआ।
मिस्टेक, सारा दिन में एक मिस्टेक भी याद नहीं आया? और आज किसी के बारे में, मम्मी के बारे में सोचा आप लोग? देव, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने आज मेरी मम्मी घर पे नहीं थी तो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन मेरे दादी करते थे उनका ऑब्जर्व किया था। आज उन्होंने बहुत काम किया था और आते ही जब मैंने मतलब कि ऐसा आते ही मैंने ऐसा अपना बैग रखा ना तो उन्होंने रख दिया था अंदर जगह पे। उसके बाद फिर जब आज मैंने किसकी भूल नहीं निकाली थी और आज मेरा एसएस में वो 1 वर्ड का टेस्ट था ना तो उसमें 14 आउट ऑफ 15 आया। ऐसे हमको मालूम नहीं पड़ा, परसेंटेज बताओ हमको, सब बड़े हो गए अभी। 15 आउट ऑफ 20 का परसेंटेज कितना होता है? ओके, वो आप बस मैथमेटिशियन है। और आपने चाय बनाने की सीखा के नहीं? श्रेया दीदी, चाय बनाने का सीखता है का? श्रेया दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी का ये ऑब्जर्व किया कि मैंने आज तुरंत स्कूल से आने पर मम्मी को हेल्प किया था और मैंने आज एक मिस्टेक निकाली थी। उसको टीचर के और आपने ऑब्जर्व किया कि आप कुछ नहीं करती है, मम्मी सब करती है, ससुर ऑब्जर्व किया? नहीं, आज मैं स्कूल आके मैं मम्मी को कपड़े के लिए मदद कर। मैं ऐसे नहीं बोला, मैंने पूछा कि आप देखा कि मम्मी सारे दिन सब काम करती है, आप कुछ नहीं करती है, ऐसा मालूम पड़ा कि चिनाई? वापस आए तो मम्मी ने बहुत काम किया था, मैंने वो देखा और ऑब्जर्व किया और मैंने कहा मैं बर्तन धो दूंगी, मैं आपको हेल्प कर दूंगी। बट मम्मी आज मेरे से सॉफ्टली पेश आ रही थी तो उन्होंने कहा नहीं मैं धो दूंगी, तुम पढ़ाई करो। और आज मैंने 2 बार अपनी मिस्टेक निकाली है, जिसमें मुझे एक बार अपने फ्रेंड के साथ मुझे अबा हो गया था क्योंकि वो मैंने कुछ कहा अपने पापा के बारे में तो वो कहने लगे पापा नहीं हो तो मजा आता है क्योंकि उसके पास पापा है ही नहीं इसलिए। और कठोर भाषा में आज मैंने खुशी के साथ बात की जब वो काम नहीं कर रही थी तो मैंने उसके साथ जय वेरी सच्चिदानंद। वेरी गुड। आपने मिस्टेक निकाला, बाद में क्या हो गया आपको? इंटरनली क्या फ्रेंड हुआ? के साथ मैंने प्रतिक्रमण की बट खुशी के साथ कर नहीं पाई, मुझे वो होने लगा मैं करेक्ट हूँ मैं करेक्ट हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। दादी माँ, आप तो बहुत सब ठीक ठाक हो चल रहा है आपका? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी, नौकल 2 बार की थी, त्रिमंत में खुशी दीदी, सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को अक्सर नहीं किया था कि मम्मी का थोड़ा पैर दर्द कर रहा है तो भी मम्मी खाना बना रही है मेरे लिए, मम्मी उनको कुछ भी हेल्प किया तो भी मम्मी को थोड़ा कहना पड़ा सही से करो। और मैंने ये मिस्टेक देखी कि सुबह मैं जब स्कूल जाने वाली थी तब करिश्मा बहुत स्लोली काम कर रही थी तो मुझे उसके प्रति अभाव हो गया था कि ये क्यों इतनी स्लोली कर रही है, मैं लेट हो जाऊंगी, ऐसा हो गया था। काबा हो गया तो प्रेम से बात नहीं किया उसके साथ? अनन्या दीदी, ओके वो फ्रोजन है। खुशी दीदी, अहमदाबाद। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को ऑब्जर्व किया था और मैंने भूल नहीं देखी है पर आज मुझे 5th कॉलम ब्रेक हो गई थी और क्या हुआ था 5th कॉलम में? हाँ वो ट्यूशन का एक लड़का था मेरे से छोटा था तो वो मेरे से कठोर भाषा बोल रहा था कि मैं तुझे मारूंगा, तो मैंने भी कठोर भाषा बोली थी कि तू क्यों मुझे मारेगा, तू तो छोटा है मेरे से। आपने बोला नहीं कि आप तो बड़ी दीदी को कब मारते हैं? आपके घर में किसी को ऐसे मारा, ऐसा बोलने का है कि आपके घर में बड़ी दीदी है तो उसको जाके मारो पहले, बाद में हमारा सोचो। ओके ओके विधि दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी के बारे में सोचा था और मम्मी के प्रति अभाव तिरस्कार नहीं हुआ है आज, और आज मैंने किसी की गलती नहीं देखी थी।
ओके दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने आज जो ये ऑब्जर्व किया कि मम्मी आज पूरा दिन काम कर रही थी, तो मम्मी जब थक गई थी ना, तो मैंने मम्मी को नींबू शरबत बना के दिया। ओके, तो आपने सोचा कि मम्मी सारा दिन काम करती है और आज आप सारा दिन मस्ती करते हैं, ऐसा ऐसा कंक्लूजन नहीं आया अव्यय? जय सच्चिदानंद, मैंने आज मम्मी के ऊपर ऑब्जर्व नहीं किया था और मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। कौन बाकी रह गया? नवनीत दीदी, सम्यक भाई। जय सच्चिदानंद, आज मैंने वो मम्मी का ऑब्जर्व किया था। आज मम्मी बहुत सारा काम करती थी और मैंने भी कराया था। और मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं लगा? नहीं। तो मम्मी तो टीचिंग में भी जाती है ना? हाँ। हाँ, तो देखने का। नवनीत दीदी, जय सच्चिदानंद, आज मैंने ऑब्जर्व किया था कि मम्मी ने क्या किया है, तो मैंने मम्मी की हेल्प की थी और मुझे आज किसी की मिस्टेक नहीं दिखी। रुद्र, हाँ, तो आज मैंने ऑब्जर्व किया था कि मम्मी होम क्लीन कर रही है, तो मैंने मम्मी को हेल्प कराया था और मैंने मिस्टेक किसी की नहीं देखी। पिता शिवा, जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी को ऑब्जर्व किया था, पर आज मैंने मम्मी को हेल्प नहीं की थी और आज मुझे नहीं हुआ है। ओके, आई थिंक सब और लोग को आगे। बच्चों, एक कंक्लूजन किसी ने नहीं निकाला कि मम्मी कितना काम करती है सारे दिन में और आप लोग कितना काम करते हैं स्टडी में, दादा के दान में और हेल्प के लिए घर में कितना हेल्प करते हो, और कल परसेंटेज निकालना। आपको मालूम पड़ गया? हाँ। मम्मी तो सारा दिन काम करती है, राइट? सपोज सुबह 6 बजे उठ के मम्मी से 10 बजे सोती है, कितना घंटा हुआ? उसमें से मम्मी में भी 1-2 घंटा में भी आराम करती है। ओके, तो वो कितना आवर्स हुआ? और आपने स्टडी में कितना किया? आपने दादा का सत्साधन में कितने किया और मदद कितना किया परसेंटेज, वो जरा निकालना आवर्स। ओके ओके, दीपक दादा, डिड यू हियर एवरीथिंग? आर यू देयर? I heard everything. देखो, दादा भगवान क्या करते थे? निरीक्षण करते थे। निरीक्षण का मतलब जिस तरह से आपने मम्मी को सारे दिन काम करते देखा, आप क्या करते हैं? एक एक बातों को लक्ष्य में रखकर हमने अपनी गलतियां ढूंढने की कोशिश की और हमें पता चला कि ढेर सारी गलतियां होती ही रहती है। सही है? हाँ। तो बात सही है कि ये निरीक्षण करते करते दादा भगवान ने अपनी सारी गलतियां ढूंढ निकाली और ये सारा विश्व कैसे चलता है वह भी समझ लिया। और एक जो बात उन्होंने खुली की कि आप तय करेंगे, निश्चय करेंगे तो वो होगा, और जब वो निश्चय किया हुआ नहीं होता है तो उसका दिल से प्रतिक्रमण करना। और दादा इस तरह से प्रतिक्रमण करते 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 कि 9 कलम ने उन्होंने प्रतिक्रमण ही किया। 9 कलम एक तरफ से हमें निश्चय करवाता है और वो निश्चय जब जब टूटता है तो हमें प्रतिक्रमण करने का अंदर से समझ में आता है। और ऐसे करते करते दादा भगवान प्रकट हो गए, तो हमें भी वही रास्ता मिला है, तो हम उसी रास्ते पर दिल से चले। वही प्रार्थना के साथ
दादा से शक्ति मांगेंगे, मांगते रहेंगे जब तक हम दादा भगवान जैसे नहीं हो जाए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। होमवर्क नंबर 1 बोला, होमवर्क नंबर 2 किसी के बारे में आपने सोचा, ओके। और नंबर 3 देखो, एक और 2 आदमी ने मिस्टेक दिखाया। दिस इज नॉट पॉसिबल कि इस दिन में सारा दिन अपन मन से वाणी से मिस्टेक नहीं करता है। वो मिस्टेक ढूंढने का एटलीस्ट एक मिस्टेक तो बताओ। मोनिका दीदी ने तो 2 बताया, ओके। ये मिस्टेक में सिंसियर है नंबर, ओके। होमवर्क आ गया, ओके। अभी हसमुख काका आप थोड़ी बात करो, बाद में आज हिता दीदी का टर्न है, उसमें पद चुनेगा हिता दीदी के साथ। हसमुख काका। जय सच्चिदानंद। तो के आप सबने आज देखा कि सुबह से शाम तक मम्मी ने क्या, सुबह उठती है जब से मम्मी, तब से रात को 10 बजे तक जब तक सोती रहती है, सोने को जाती है, तब तक कितना काम करती है। वो क्यों काम करती है? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी का उनको एहसास है कि अगर मैं काम ये नहीं करूंगी तो मेरे कारण कितने आदमी लेट हो जाएगा, कितने आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्योंकि उनको अपनी जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनको ख्याल है। तो हमें क्या सीखना है कि जैसे मम्मी अपने जिम्मेदारी में सिंसियर है, वैसे ही हमारी ये उम्र में क्या जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी के प्रति हमको ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। ये उम्र में हमारी जिम्मेदारी है पढ़ाई करने की, बराबर, अपने हेल्थ के बारे में सोचने की, अच्छे संस्कार ग्रहण करने की। तो ये सब जो जिम्मेदारी हमारी है, और जहां जहां वो जिम्मेदारी के प्रति हम लोग अगर चूक जाते हैं या कहीं गलती हो जाती है, तो उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी रिपेयर करें और ये गलती फिर से नहीं हुए, ऐसी हम जागरूकता दिखाए। तो ठीक इसी तरह जैसे मम्मी घर में सिंसियर है, तो हम अपने फील्ड में सिंसियर रहे कि हमको पढ़ाई का जिम्मेदारी है। टाइम पे कोई काम करने का तो मम्मी बताती नहीं है कि तुम ये करो वो करो, ये करो वो करो, बराबर है। अपना खुद का काम जो बच्चों का काम है वो भी वो कर लेती है कि उनके ऊपर दूसरी जिम्मेदारी आवे नहीं। तो हमको अब ये पढ़ाई की जिम्मेदारी है, अच्छे मार्क्स लाने की जिम्मेदारी है। तो उसमें हम कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए, ऐसा हमको हमारा प्रयत्न रहना चाहिए, बरोबर है। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हो सकता है ना। तो जैसे मम्मी वो उनकी सिंसियरिटी हमको देखने की है कि हमारे परीक्षा अगर सुबह 8 बजे है, तो मम्मी सुबह 5 बजे के या 5:30 बजे उठ के हमारे को 8 बजे कैसे कोई भी चीज की जरूरत कम नहीं पड़े वो देख लेती है। क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है कि भाई किचन की जिम्मेदारी है और कपड़े की जिम्मेदारी, तो वो कैसे सिंसियरली करती है। तो वैसी ही सिंसियरिटी हमें पढ़ाई में दिखाने की है। तो क्या होगा, तो वो उनकी जगह पे सिंसियर है, हम अपनी जगह पर सिंसियर हो गए, तो काम घर के अंदर वातावरण भी सुंदर रहेगा और काम दोनों का होगा। क्या होगा? दोनों का होगा। ठीक इसी तरह हम अपने हर एक फील्ड में जितना 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 हमको जो जिम्मेदारी मिली है, वो फील्ड में हम जितना जितना सिंसियर रहेंगे, उतना 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 हमारा काम आसान होता जाएगा। हम क्या करते हैं कि वो एक आदमी सिंसियर है तो उसके ऊपर ही हम ज्यादा बोझ डाल देते हैं कि ये करते हैं तो उनको करने दो, ये हमारा काम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा फील्ड में हमारा जो अभी हमारा रोल आया है, वो रोल में हमको सिंसियरली रोल प्ले करना है। तो अभी हमारा पढ़ाई का रोल है या फिर दूसरे कोई एक्टिविटी का रोल है, तो रोल में हम सिंसियरली प्ले करेंगे तो ही मतलब एकदम सुंदर रिजल्ट आएगा। ओके, ठीक है, ओके। तो खुशी परमार क्या बोला? हसमुख काका ने क्या बोला? कि मम्मी जब सुबह से उठती है तब शाम तक उनकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाती है, हर काम करती है और वो अच्छी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। तो मम्मी अपने काम में सिंसियर रहती है, तो हमें भी पढ़ाई में सिंसियर रहना चाहिए और हमें सारे अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। ओके, शिविया दीदी। मम्मी उसके काम में बहुत रिस्पॉन्सिबल। नो, रिपीट मत करो, कुछ नया है तो बोलने का। हम हमारे
फील्ड में रिस्पॉन्सिबल रहने चाहिए और सब मिस्टेक हमारे अंदर होते रहते हैं। ये सुन के आपको क्या करने का है वो भी बता देने का। ये मैंने सुना, मैं ऐसा करूंगा, करूंगी, वैसे बोलो। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। हमें समझना है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है और फिर उसे निभाना है, और जब वो सही से ना हो तो प्रतिक्रमण करना है। ये देखो उसने उन प्रतिक्रमण पे बोला बात। मोनिका चिनाई। हाँ जय सच्चिदानंद। जितने हम सिंसियरिटी से स्टडी करेंगे उतना ही वो आसान रहेगा और हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मुझे पढ़ाई में और भी सिंसियर रहना है। आपको पढ़ाई में सिंसियर रहने का है। ओके खुशी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। हम जो गलती देखते हैं उसे प्रतिक्रमण और रिपेयर करने की कोशिश करनी है। तो मैं जो भी गलती करूं वो किसी की गलती भी देख तो मुझे उसका प्रतिक्रमण करना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाती है नहीं। तो सिंसियरिटी कब आएगा स्टडीज में? खुशी अहमदाबाद। आज जय सच्चिदानंद। 9 कलमों प्रतिक्रमण होता है तो मुझे भी मेरी जब भूल हो तब मेरे को प्रतिक्रमण करना है। तो अशोका का 9 कॉलम बोला, हमको याद नहीं है। खुशी विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। इस एज में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें पढ़ाई करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो हमें हमारा काम खुद करना है। तो अब से मैं ये तय करती हूँ कि मैं मेरा काम खुद करूंगी और पढ़ाई में ज्यादा सिंसियर रहूंगी। कोई ऐसे नहीं बोलता है कि ओ मम्मी इतना काम करते हैं तो मैं एवरीडे 1 घंटा और आधा घंटा डेफिनेटली हेल्प करेगा। अभी है जय सच्चिदानंद। जैसे हमारे एग्जाम 8 बजे है तो मम्मी 5 बजे उठकर सब हमको तैयार करती है। वैसे ही हमको हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें। तो आप और मम्मी आपको तैयार करते तो आप मम्मी को कब तैयार करेंगे? रुद्रा। हाँ मम्मी को वो तो हमारी एग्जाम तब कोई जल्दी हो तो मम्मी फटाफट से काम कर देती है। तो आप मम्मी का फटाफट काम कब करते हैं? ऐसे कोई बोलते नहीं कि मैं भी मम्मी को हेल्प करूंगा फटाफट करने में। दरअसल करता है तो बोलने काम करते हैं। हाँ जय सच्चिदानंद। हसमुख काका ने ये कहा कि अगर हमारी एग्जाम मतलब सुबह 8 या 8:30 बजे हो तो मम्मी बहुत जल्दी उठकर हमें तैयार और वो सब करती है, और इसलिए मतलब हमें भी मम्मी की तरह करना है। क्या करेंगे आप मम्मी के लिए? मम्मी के लिए मैं जब मम्मी ये जो मेरे सब काम करती है इसलिए मैं मतलब जब मेरी एग्जाम होगी तो तब मैं स्टडी ओके, बहुत ज्यादा। आप तो बॉयज है तो खाना कब सीखेंगे? क्या आता है आपको खाने में करने में? खाने में मुझे सिर्फ मैगी आती है तो और ऐसा मैगी। ऐसे करो कि अभी वेकेशन आता है तो मैं शेफ बन जाऊंगा घर का। सम्यक भाई। हाँ जय सच्चिदानंद। ओ मेरे को वो बपोर की एग्जाम होती है। तो क्या हुआ? एग्जाम वो सुबह की नहीं होती है। हसमुख काका ने क्या बोला है इसकी बात हो रही है। साक्षी भाव। हाँ जय सच्चिदानंद। हसमुख दादा ने ये बोला कि जैसे मम्मी अपनी फर्ज निभाते वैसे हमें भी अपनी फर्ज निभाने, तो मैं भी मेरी फर्ज अब से निभाऊंगी अच्छे से पढ़ने की। पढ़ने के और मम्मी को हेल्प करने की कोई बातें नहीं करते है। मम्मी को भी हेल्प कराऊंगी। हाँ तो ऐसे बोलो ना और लिखो नोट्स में कि इतना आवर्स मैंने हेल्प किया, इतना एवरी डे। तो ही मालूम पड़ेगा ना कि आपका सिंसियरिटी मम्मी के साथ है क्या नहीं। ओके दीपक दादा आपको कुछ बोलने का? दीपक काका बोलने का है कि बाद में पढ़ लेगा आप बोलेंगे तो? दीपक काका। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबने बोला मम्मी ऐसी तरह सिंसियरली काम करती है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं बोला कि मैं भी मम्मी का काम करूंगा, 2 या 3 काम तो अवश्य करूंगा। ऐसा नक्की नहीं किया किसी ने। मम्मी के हाथ बटरूंगा, 2-3 काम तो मम्मी का करूंगा ही दिन में, ऐसा कुछ नक्की नहीं किया किसी ने। अच्छा नहीं लगता है ना काम करने को। और कि मम्मी कोई के हमें काम करके दे वो अच्छा लगता है, हैं? कोई बोलता नहीं है। खुद का काम सब करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते हैं ना, मम्मी करते हैं आधा चाल कर। आप सुबह में उठते हैं, स्कूल जाते हो तो अपना वो चादर होती है, अपने वो ओढ़ने को क्या कहते हैं उसको? हाँ, कंबल। हाँ, कंबल वो सब बिछाते हैं अच्छी तरह से अपनी जगह पे रखते हो, अपने कपड़े खुद ले लेते हो, अपना टिफिन नाश्ता जो होता है खुद पैक करके बैग में भरते हो। वो तो दीपिका का हो तो नौकर करते हैं, हमको क्यों करने का होता है वो? हैं? वो तो सब नौकर उसका आके काम करते तो हैं खुद ना। ही करना पड़ता है। डिपेंड हम जितना दूसरे पर डिपेंडिंग रहेंगे उतना हम कमजोर होते जाएंगे। स्वावलंबी बनना है, क्या करने का है? स्वावलंबी बनने का। खुद का काम तो खुद ही करने का, किसी को करने नहीं देने का, मम्मी को भी नहीं करने देने का। क्या बात है? हाँ। खुद का काम तो खुद ही करने का, मम्मी को नहीं करने देने का। जो काम हम नहीं कर सकते वही मम्मी को करने देने का। हम तो वो इजी काम होता है वो भी नहीं करते, वो भी मम्मी पे छोड़ देते हैं। कितना हम डिपेंडेंट हो गए दूसरे पे। डिपेंडेंट किसको बोलते हैं? जो कोई कर नहीं सकता, जो हाथ पैर नहीं है, उसको ये जरूरत है। आपके पास हाथ पैर नहीं है? वो जानवर लोग देखे आपने? जानवर पशु पंखी देखे है ना आपने? वो कुदरत पर डिपेंड रहते हैं, जो भी मिलता है वो खाते हैं, जो भी देते हैं वो खाते हैं। ऐसे हम हो गए तो अच्छा है ना? फिर जैसी लाइफ है तो अच्छा है कि बुरा है? बुरा। यानी का काम तो खुद ही करने का, ऐसा नक्की करने का, मेरा काम तो मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगा, ऐसा नक्की करने का। ख्याल में आया? हाँ। और मम्मी को भी हाथ बटोरने का, जो भी काम हम कर सके वो अवश्य करने का। वो भी आप सीख पाओगे, मम्मी का भी काम आप सीख पाओगे और आगे भी बढ़ पाओगे। जिंदगी में जो भी काम आएगा तो आप ऐसे ही कर पाओगे तुरंत ही। जो नहीं आता है तो फिर अटक जाओगे, दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। ख्याल में आया? ठीक है। अगेन देखो इसमें अभी तो ये दादा का आपको ज्ञान करते हैं, सुनते हैं, तो पोलम पोल मत चलाने का कि मम्मी हमको बहुत स्टडी है, हमको बहुत होमवर्क है। और कौन कितना हाथ ऊंचा करो, कितना पोलम पोल चलता है? Come on. This खुशी तेरा परमार नो पोलम पोल, नवनिधि नो पोलम पोल। रजनी दादा, हाँ मम्मी कितना पोलम पोल करते हैं। बेटे आज मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना पड़ेगा, आप लोग काम कर लेना। करते हैं ना बार बार? वो तो कोई सोचने का ही नहीं, दीपक दादा कोई सोचने का ही नहीं है। देखो सब मोस्टली सब ने, और खुशी ने भी पोलम पोल किया, हाथ ऊंचा नहीं किया। परमार ने पिताश्री ने हाथ ऊंचा नहीं किया, वो रॉन्ग चीज है। अब सोचो कि आप अपना खुद के काम ने, दीपक दादा हसमुख काका ने बोला खुद के काम में कितना पोलम पोल करते कि हमको काम नहीं करना पड़ेगा दूसरे का। वो जरा सोचने का बात है कि 2 घंटा का स्टडी होता है तो 3 घंटा में करते हैं, तो है तो मम्मी बहुत काम है, बहुत। और टीचर ने बहुत किया, और खुशी चीना यहाँ बोलती है। तो ये पोलम पोल में आप ही खुद को फंसाते थे, आप ही खुद को मार देते। ये बोल रहा है ना, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, खुद करने का सबको। ये सब सोचने का होगा, कल बात करेंगे ये सब। ये सारा नोट्स कल याद रखा करना विधि दीदी के बात करने का।
कि प्रॉब्लम पोल करते हैं और काम कर नहीं करते। ओके हिता दीदी आप पद सुनेंगे आपके साथ। एक मिनट जय सच्चिदानंद। एक मिनट